अब होगी आपके कमेंट्स पे चर्चा, क्योंकि WSCube Tech लेकर आ रहा है एक नई प्लेलिस्ट कमेंट्स पे चर्चा, जहां पर हर रात 9 बजे हम आपके रैंडम कमेंट्स पिक करेंगे और उन कमेंट्स के सॉल्यूशंस देंगे आपको वीडियोस के फॉर्म में। तो गाइस, अब कमेंट्स पे चर्चा शुरू। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSCube Tech यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, कमेंट्स पे चर्चा वीडियो नंबर 6। तो देखते हैं गाइस, आज जो हम लोगों ने कमेंट पिक किया है वो क्या है और किस टाइप से मैं उसको आपको सोल्यूशन देता हूँ। सो गाइस, जो कमेंट है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर कमेंट पूछा है गुलाम सरवर ने, और जो क्वेश्चन है वो ये है, सर मेरे ब्लॉग जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड वेबसाइट है, तो क्या मुझे सिर्फ इसी कैटेगरी से बैकलिंक बनाना चाहिए या सभी से चलेगा? ठीक है, तो इनका जो क्वेश्चन है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि जो लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाए वो समझ जाए। इनकी कोई फाइनेंस से रिलेटेड वेबसाइट है या ब्लॉग है जिसके ऊपर ये फाइनेंस से रिलेटेड जो कंटेंट है वो डालते हैं। अब इनका क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे अपनी वेबसाइट के लिए कोई बैकलिंक्स बनाने हैं तो मुझे इसी टाइप की फाइनेंस रिलेटेड वेबसाइट्स या ब्लॉग्स को ही कंसिडर करना चाहिए बैकलिंक्स बनाने के लिए, या किसी दूसरे टाइप की नेचर ऑफ वेबसाइट से भी या नेचर ऑफ ब्लॉग से भी हम लोग बैकलिंक्स जो है उनको क्रिएट कर सकते हैं, राइट? बैकलिंक्स बना सकते हैं। तो ये सबसे पहले एक बार फिर बिल्कुल बेसिक में समझ लेते हैं कि बैकलिंक्स का फायदा क्या है। जब हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, जो होती है ऑन पेज एसईओ करना, जहां पर हम कंटेंट वगैरह में बड़े सारे मॉडिफिकेशंस करते हैं। उसके बाद टेक्निकल एसईओ करते हैं, फिर हम लोग ऑफ पेज एसईओ करते हैं। और ऑफ पेज एसईओ जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी है, क्योंकि बड़े सारे लोग इसको समझते नहीं है किस टाइप से हमें ऑफ पेज एसईओ करना है। ठीक है, तो कभी कदार वो गलत तरीकों से भी बैकलिंक्स बना देते हैं, राइट? तो ऑफ पेज एसईओ या जो हमारे बैकलिंक्स की प्रोसेस है, बैकलिंक्स क्रिएशन की प्रोसेस ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये हम सभी को पता है, राइट? एक इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर भी, ये भी हमें पता है। बट बैकलिंक समझ लेते हैं कि आखिर फायदा क्या होता है, क्यों क्यों ये रैंकिंग फैक्टर, आखिर क्या लगता है गूगल को कि अगर यहाँ पर इस वेबसाइट को एक बैकलिंक मिल रहा है तो क्यों इसको वेटेज वो देता है, राइट? तो गाइस, सपोज करते हैं हमारी एक वेबसाइट है या हमारा एक वेब पेज है। दिस इज अवर वेब पेज 1, राइट? और मान के चलते हैं कि इसका एक यूआरएल है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ wscubetech.com/digital marketing। लेट्स से ये इसका यूआरएल है, राइट? /digital marketing, ये इसका यूआरएल है, फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरी कोई वेबसाइट है जहां पर मैं इस यूआरएल को ड्रॉप कर देता हूँ या इस पेज का एक मैं बैकलिंक बना दूं। इससे मतलब क्या निकलता है या इससे गूगल को क्या लगता है? सो गाइस, होता क्या है कि जब गूगल का क्रॉलर यहाँ पर आता है या कोई भी क्रॉलर जब यहाँ पर आएगा, इस बैकलिंक को देखेगा, राइट? इसी तरीके से दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाएगा, वहां कहीं भी अगर ये बैकलिंक बना होगा तो उसको भी देखेगा। तो इससे गूगल ये समझता है कि अच्छा, ये वेबसाइट बड़ी पॉपुलर है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर, राइट, अलग अलग जगहों पर इस वेबसाइट के ऊपर भी इसकी बात हो रही है, इस वेबसाइट के ऊपर भी बात हो रही है। इसका मतलब ये वाला जो वेबसाइट है या वेब पेज है पॉपुलर है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर अलग अलग जगहों पर इसको मेंशन किया गया है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं कि ये वेबसाइट पॉपुलर नहीं, राइट? इसी चीज को बस गूगल जो है वो वैल्यू देता है, राइट? तो स्टार्टिंग में केवल इतनी चीज थी, आप बड़े सारे बैकलिंक्स बनाते गए, राइट? और आपकी वेबसाइट की वैल्यू बढ़ती गई। बट धीरे धीरे गूगल को समझ में आया कि ये तो मैनिपुलेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये वेबसाइट ओनर जो WP1 वाला है, राइट, वेबसाइट या वेब पेज जो 1 वाला वेबसाइट ओनर है, ये खुद ही मैनुअली जा जाकर अलग अलग जगहों पर बैकलिंक्स बना रहा है। उसे तो बैकलिंक्स बनाने की पूरी प्रोसेस पता चल गई, अलग अलग तरीके से ये चीजें कर रहा है। तो वो जो स्कोर मिलता है बैकलिंक्स के थ्रू, उसको मैनिपुलेट कर रहा है, राइट? उसको मैनिपुलेट कर रहा है या कर सकता है या कर देगा, राइट? तो गूगल ने कहा कि नहीं, अब सिंपल हम चीजें नहीं रखेंगे, हम केवल ये चीज नहीं करेंगे कि केवल जो आप बैकलिंक्स बस बनाते जाओ। एक बैकलिंक आपने बनाया, कुछ वैल्यू मिल गई, कुछ अथॉरिटी मिल गई इस वाले वेब पेज को जिसका बैकलिंक है, राइट? इस वाले वेब पेज से मिला एक बैकलिंक, तो फिर से इसको कुछ अथॉरिटी मिल गई, राइट? इस वेब पेज की कुछ वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो स्टार्टिंग में था, बट बाद में गूगल ने कहा कि नहीं, बस इतने ही फैक्टर नहीं रहेंगे, केवल और केवल नंबर ऑफ बैकलिंक्स या बैकलिंक्स बन जाने से आपके पेज की अथॉरिटी या वैल्यू नहीं इंक्रीज होगी। उसने और फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दी कि इस पेज की क्वालिटी क्या है, राइट? और इस पेज की इसके साथ रिलेवेंसी क्या है। तो गाइस, बैकलिंक्स आप किसी भी सोर्स से बनाओ, किसी भी टाइप के पेज से बनाओ, अगर वो पेज रेलेवेंट भी नहीं है, समझना इस बात को। रेलेवेंसी का क्या मतलब है यहाँ पर? रेलेवेंसी का मतलब है कि ये पेज इस कैटेगरी का ही नहीं है किसी भी तरीके से, राइट? तो कोई रेलेवेंसी नहीं है, एक तो केस ये हो सकता है, और किसी भी तरीके से इस पेज की अपनी भी कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, इसके ऊपर भी कोई अच्छा कंटेंट नहीं है, तो फिर वहां से आपको बैकलिंक्स नहीं लेने, ठीक है? वहां से अगर आप बैकलिंक बना रहे हो तो प्रॉब्लमेटिक है। एक और केस समझते हैं कि यहां पर इसकी रिलेवेंसी नहीं है, उतनी ज्यादा इसकी रिलेवेंसी नहीं, उतनी अच्छी इसकी रिलेवेंसी नहीं, लेकिन ये वेबसाइट अथॉरिटी है। तो अगर यहां से आपको बैकलिंक्स मिल जाता है, तो ऐसा नहीं कि अगर रिलेवेंसी नहीं है तो बिल्कुल भी आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, या इस यहां से जो आपको बैकलिंक मिला इसके थ्रू आपको कोई एडवांटेज मिलेगा, ऐसा भी नहीं होना है।
तो हम देखते जाते हैं कि जो जो फैक्टर्स हैं वो जितने ज्यादा होते जाते हैं उतनी ज्यादा हमारी जो वेब पेज है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, अगर कोई भी फैक्टर्स नहीं मिल रहा है तो फिर हम क्या कहेंगे, हमारे अगर वेब पेज को यहां से बैकलिंक मिल रहा है और कोई भी फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, राइट, रिलेवेंसी भी नहीं हुई, इसकी कोई रिलेवेंसी भी नहीं है, ये भी बेकार सी वेबसाइट है। ठीक है, यहां पर जहां पर हमें बैकलिंक मिला वो लोकेशन भी ठीक नहीं है, ठीक है, सही हमारा एंकर टेक्स्ट भी नहीं, तो जो बहुत सारी अलग अलग फैक्टर्स हैं, जो अलग अलग फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, उनमें जैसे जैसे जितने ज्यादा फैक्टर्स जो हैं वो मिलते जाते हैं, मैप होते जाते हैं, उतने ज्यादा चांसेस होते जाते हैं आपके कि आपके वेब पेज को जो बैकलिंक मिल रहा है वो आपके वेब पेज को कुछ वैल्यू दे। तो क्वेश्चन जो था कि क्या इसी कैटेगरीज से बैकलिंक्स बनाने चाहिए, हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि हमें उसी कैटेगरीज के बैकलिंक्स मिले, और ये मुश्किल काम नहीं है। आप ऐसे ब्लॉग्स, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स ढूंढ सकते हैं, राइट, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जो जिस टाइप के आपका वेबसाइट है, जिस टाइप का आपका ब्लॉग है, जिस टाइप का आपका कंटेंट है, उसी टाइप के होंगे, वहां से आप बैकलिंक्स लेने की कोशिश करें। कुछ 10 20 50 या कुछ नंबर ऑफ, कुछ एक्स परसेंटेज ऑफ बैकलिंक्स अगर आपको दूसरी कैटेगरी से मिल जा रहा है तो मेक श्योर कि जहां से भी आपको बैकलिंक्स मिल रहा है उसकी अपनी अथॉरिटी मजबूत हो। अगर कैटेगरी थोड़ी सी जो है वो मेल जोल नहीं भी खाती है, थोड़ी सी मैप नहीं भी होती है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, आप बैकलिंक्स वहां से बना सकते हैं। बट ज्यादातर केसेस में हमें किस बात के ऊपर फोकस करना है कि हमें रिलेवेंसी देखनी है। कोशिश ये करनी है कि ज्यादा केसेस में हमारे बैकलिंक्स वहां से बने जो हमारे सेम टाइप की वेबसाइट से, हमारी सेम निश में फॉल होने वाली वेबसाइट। तो आई बिलीव आपको आंसर मिल गया होगा, ठीक है, कि जितने ज्यादा फैक्टर्स मिलते जाते हैं, ठीक है, उतना हमारे लिए बेनिफिट करती जाती हैं चीजें। ठीक है, और यहां पर मैंने क्या माना कि रेलेवेंसी वाला एक फैक्टर अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो हमें जो वहां से बैकलिंक मिल रहा है वो उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं क्रिएट करेगा, बट बिल्कुल नहीं क्रिएट करेगा, उसके अलग जो है वो पैरामीटर्स। राइट, क्लियर हुई बात? तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।